हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने देखा पहले अध्याय में क्या हुआ था। अर्जुन को बहुत उनके मन में बहुत सारे विचार आए और वो इतने असमंजस में पड़ गए कि उन्होंने बोला भगवान को कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। है ना। तो हमने नोटिस किया है कि पहले अध्याय में तो भगवान ने कुछ भी बोला ही नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला है ना। पूरा केवल सुनते रहे वे पहले अध्याय में कि अर्जुन के मन से क्या क्या निकल रहा है, कैसे कैसे विचार प्रकट कर रहे हैं अर्जुन। है ना। तो पहले अध्याय में तो भगवान ने कुछ बोला ही नहीं। और दूसरे अध्याय में फिर उन्होंने शुरुआत में तो एक मित्र के समान उन्होंने थोड़ी सी मजाक की कि अरे तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तुम तो मतलब ऐसे बातें तो विद्वान तुम अपने आप को विद्वान बता करके ऐसे बातें कर रहे हो, लेकिन विद्वान लोग ऐसे बातें नहीं करते। तुम ये गलत बातें कर रहे हो और ऐसे कार्य करने से तुमको बदनामी मिलेगी, ना कि यश मिलेगा। है ना। उच्च लोगों की ओर नहीं जा सकोगे ऐसे कार्य करोगे। तो इस प्रकार से थोड़ी सी उलाहना की उन्होंने अर्जुन की। और फिर जब 7वें श्लोक से अर्जुन ने कहा कि मैं आपका शिष्य और आप मेरे गुरु, और मुझे आप ही मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, अर्थात लंबे समय के लिए मेरे लिए हितकारक क्या है, वो निश्चित रूप से आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपका शिष्य तो ले चुका हूँ और आपकी शरण में हूँ। जब ये बात कही अर्जुन ने, जब ये रिश्ता बदल गया, मित्रता से लेकर गुरु शिष्य के रिश्ते में परिवर्तित हो गया, तब कहीं जाकर भगवान ने उनको उपदेश देना चालू किया। और सबसे पहली बात क्या बोली कि अर्जुन, तुम और मैं सभी लोग ये जो है वो शरीर नहीं आत्मा है। हमारा अस्तित्व आत्मा के स्वरूप में है, क्योंकि देह तो बदलते रहता है। हम एक ही जीवन में देखते हैं कि देह हमारा कितना बदलता है। और जब वो देह काम का नहीं रहता है ना, बहुत वृद्ध हो जाता है या जर्जर हो जाता है, तब वो आत्मा उस शरीर का त्याग कर देती है और दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करते हैं। है ना। तो ये पहला ही बिल्कुल उपदेश दिया भगवान ने। और एक महत्वपूर्ण बात भगवान ने बताई कि जीवन में तो सुख दुख आते ही रहेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदः, आगमा अपायनो नित्यम, तान् तितिक्षस्व भारत। ये हम सभी के लिए बहुत महान उपदेश है। क्या बोल रहे हैं भगवान कि जीवन में सुख दुख तो आते ही रहेंगे। जैसे मौसम बदलता है, गर्मी सर्दी आती जाती रहती है, वैसे ही सुख दुख आते जाते रहेंगे। हर एक के जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे। करना क्या है, तांस तितिक्षस्व भारत, यानी उसको टॉलरेट करो, उसमें विचलित मत हो। हाँ। तो ये बहुत बड़ा एक उपदेश, एक ज्ञान दिया है भगवान ने दूसरे अध्याय में। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है। एक तो आत्मा की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है उन्होंने, विशेषताएं क्या होती है आत्मा की, उसका साइज, और किस प्रकार वो ना अग्नि से जलता है, ना शस्त्र से खंड खंड होता है, ना तो पानी से गीला होता है, ना वायु से सूख जाता है ना, कुछ भी उस पर परिणाम नहीं होता। और फिर अलग अलग तरीके से भगवान ने अर्जुन के सारे बातों का खंडन किया। हम्म, कि किस प्रकार तुमको पाप नहीं लगेगा। भक्ति में किया हुआ कोई भी पाप, कोई भी कर्म जो है वो पाप निर्माण नहीं करता, ये बताया। फिर आगे जाकर बताया कि तुमको लगता है कि तुमको सुख नहीं मिलेगा। अरे कैसे नहीं मिलेगा भाई, तुम तो क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय जब धर्म युद्ध करते हुए अगर मृत्यु को भी प्राप्त होता है, तो उसको क्या मिलता है, देवताओं का वो मिलता है, सहवास मिलता है, देवताओं के उच्च लोकों में वो जाता है। और वहां पर प्रचुर मात्रा में सब सुख सुविधाएं उपलब्ध रहती है, तो इस प्रकार वो आनंद ले सकता है। और अगर क्षत्रिय जीवित रहता है, यानी तुम अगर जीवित रहे, जीत गए, है ना, तब तो तुम पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। तो ऐसे कैसे बोलते हो तुम कि तुमको सुख नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से मिलेगा। है ना। दोनों तरफ से मिलेगा, विन विन सिचुएशन। ऐसे मर भी गए तब भी मिलेगा, और जीवित रहे तब भी मिलेगा। तो उस बात का भी भगवान ने खंडन किया। और इस प्रकार से हर उनके पॉइंट का भगवान ने एकदम विस्तार से खंडन किया। एक बताया था
कि वर्ण संकर हो जाएगा, यानी स्त्रियां दूषित होगी, अवांछित संतानें पैदा होगी, समाज खराब हो जाएगा। तब भगवान ने बोला था कि तुमको फिर रोल मॉडल बनना है ना? तुमको रोल मॉडल बन के लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्थापित करना है, जिसका अनुसरण करके सारा समाज ऊपर उठ सके, उत्थान हो सके सारे समाज का, है ना? इस प्रकार से भगवान ने हर एक पॉइंट का अर्जुन के खंडन किया और अंत में भगवान ने बहुत सुंदर स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, है ना? तो उसमें हमने उदाहरण देखा था किस प्रकार प्रहलाद महाराज, जो इतने छोटे से बालक थे और अपने पिता द्वारा कितने प्रताड़ित होते थे वे। हम कोई भी रहे उस स्थान पे, आप सोच के देखिए, हम तो कितने भयभीत रहेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, सब कुछ होगा, है ना? लेकिन प्रहलाद महाराज इतने छोटे से बालक, वो विचलित नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि रक्षस्यात् इति विश्वासो, पूर्ण विश्वास था भगवान पर कि भगवान मेरा रक्षण करेंगे। और ये भी उनको पता था कि अगर भगवान रक्षा करना चाहते तो मुझे कोई नहीं मार सकता, और अगर भगवान मारना चाहते हैं तो मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से भगवान ही सर्वे सर्वा है, इतना विश्वास था उस नन्हे से बालक के मन में, है ना? तो उसी के साथ हमने उदाहरण देखा था श्रीला प्रभुपाद का, जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, और उनका जीवन भी एक आदर्श प्रस्थापित करता है हम सभी लोगों के लिए। किस प्रकार उन्होंने कितना कष्ट उठाया इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्या उसमें उनका कोई स्वार्थ था? क्या उनसे उनको धन की प्राप्ति हुई? कुछ नहीं। वो केवल ये चाहते थे कि समाज का उत्थान हो, और ये आदेश उनको गुरु ने दिया हुआ था, है ना? सारे समाज में अच्छाई फैले, नहीं तो तमोगुण रजोगुण से ग्रसित ये दुनिया तो कैसी है, दुख का, वैसे ही दुख का आलय है ये। भगवान बोलते ही है, भौतिक जगत यानी क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, ये डिफाइन ही किया हुआ है। लेकिन फिर भी जब मनुष्य सत्व गुण तक पहुंचता है, तमोगुण से ऊपर उठ के रजोगुण से ऊपर उठ के सत्व गुण में आता है, तब कहीं उसका जीवन एक स्थैर्य प्राप्त करता है, अविचलित भाव से वो अपने कर्तव्य कर सकता है, और इस प्रकार धीरे धीरे शुद्ध सत्व भी पा सकता है ना? तो ये प्रभुपाद जी का मिशन था कि समाज का उत्थान होए, और धीरे धीरे अच्छे मतलब संग मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा लोगों को, और अच्छी सुविधाएं मिलेगी कि आध्यात्मिक जगत में प्रगति करे, अच्छा गाइडेंस मिलेगा, तो धीरे धीरे समाज ऊपर उठेगा, और फिर ये झगड़े झंझट, है ना, कलह, युद्ध, ये सबसे मुक्ति मिल सकेगी, है ना? तो ये उद्देश्य था, ये मिशन था प्रभुपाद जी का, है ना? तो वो हमने स्थितप्रज्ञ के लक्षणों में हमने प्रभुपाद जी का उदाहरण भी देखा। और फिर एक बहुत ही सुंदर बात भगवान ने बताई है। कौन सी? साइकोलॉजिकल डाउनफॉल कैसे होता है व्यक्ति का। तो ये तो यानी महान साइकोलॉजिस्ट, देखो, वो भी नहीं जानते होंगे, ऐसी स्टेप्स भगवान ने बताई है। कौन सी कौन सी? ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो 8 स्टेजेस बताई है भगवान ने कि कैसे व्यक्ति का पतन होता है। तो सबसे पहले ध्यायतो विषयान् पुंसा, चिंतन करता है वो किसी विषय वस्तु का, और फिर उसमें आसक्त हो जाता है, फिर उसमें काम उत्पन्न होता है, यानी तीव्र आसक्ति उस विषय वस्तु के प्रति हो जाती है। और फिर जब वो इच्छा, तीव्र आसक्ति जब पूरी नहीं होती, तो क्रोध आता है उसका। फिर क्रोध से क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोह, उसके वो भ्रमित हो जाता है। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, जब सम्मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है, तब क्या हो जाता है? उसकी स्मृति नष्ट होती है, उसकी मेमोरी जाती है। और उसके बाद क्या होता है? स्मृति भंशात् बुद्धिनाशो, जब स्मृति चली जाती है तब बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने पर व्यक्ति का पतन होता है ना? तो ऐसी बहुत ही सुंदर ये स्टेजेस बताई है भगवान ने। तो इस प्रकार हमने दूसरे अध्याय को देखा था, है ना? बहुत ही सुंदर अध्याय था। आप लोगों को पसंद आया था कि नहीं? कैसा लगा था दूसरा अध्याय? कोई बताएं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत ही अच्छा लगा था माता जी। हरे है कृष्णा। ना? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। तो
आज हम तीसरा अध्याय देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कर्मयोग। चलिए मैं शेयर करती हूँ और फिर मंगलाचरण करके हम शुरू करेंगे तीसरा अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है तीसरा जिसका नाम है कर्मयोग अर्थात योगा ऑफ एक्शन, है ना, योगा ऑफ एक्शन। तो अब कर्मयोग और कर्म कांड एक समान नहीं है, पहला ही स्टेटमेंट है ये प्रभुपाद जी का। हम बहुत सारे लोग कर्म कांड और कर्म योग में कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्म कांड क्या है? हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए अर्थात हमारी कोई इच्छा की तृप्ति के लिए हम कोई कार्य करते हैं तो वो कर्म कांड में आता है। खास करके जैसे देवी देवताओं की पूजा है, हम लोग क्या करते हैं कि अरे मेरे बेटे को नौकरी नहीं लग रही है, अरे मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, अरे मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, हे भगवान मेरे बेटे को नौकरी लगवा दे, है ना, नौकरी लग जाएगी तो मैं 1.25 किलो पेड़े चढ़ाऊंगा, बेटी का विवाह हो जाने दो, मैं आपको सोने के मुकुट पहनाऊंगा या जो कुछ है ना, इस प्रकार से। तो ये बेसिकली है क्या? हमारी इच्छा की तृप्ति के लिए हम कुछ करते हैं, कुछ उपवास करते हैं, कुछ यज्ञ स्वरूप में भी कुछ करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, है ना, ब्राह्मणों का भोजन करते हैं। लेकिन काहे के लिए करते हैं? बेसिकली वो हमारे अपनी इच्छा की तृप्ति के लिए। तो वो आता है कर्म कांड में। कर्म कांड में ये आता है सब कुछ की क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा की तृप्ति के लिए करते हैं, वो कर्म कांड। और कर्म योग क्या है?
योग शब्द क्या है इसको पहले हम समझेंगे। ये इसको डिफाइन चौथे अध्याय में किया है भगवान ने, लेकिन चूंकि ये शब्द यहाँ आ रहा है तो हम योग शब्द को पहले समझेंगे। योग यानी परमेश्वर के साथ अपने को जोड़ना। जीव और परमेश्वर, इनको जब हम एकत्र ला सकते हैं, हम अपने आप को जब परमेश्वर से जोड़ते हैं, तो उस क्रिया को कहा जाता है योग। यानी परमेश्वर के बिना जो भी क्रिया होती है वो योग नहीं है। ठीक है, परमेश्वर की इच्छा मतलब परमेश्वर को संतुष्ट करने की इच्छा के बिना जो कोई भी क्रिया है वो योग नहीं है। हाँ, तो कर्म योग यानी वो कर्म जो हमको भगवान से जोड़ता है ना, तो वो हुआ कर्म योग। और कर्म कांड क्या है? हम अपनी इच्छा की तृप्ति के लिए जो भी कर्म करते हैं वो कर्म कांड में आता है। तो कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवताओं की पूजा या सेवा करना आत्महित अर्थात इंद्रिय भोग के लिए, हमारी इच्छा की तृप्ति के लिए किया हुआ है ना। ऐसे देवी देवताओं की पूजा को कर्मकांड कहते हैं। लेकिन कर्मयोग इसके बिल्कुल विपरीत है। यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करना, ये इसका उद्देश्य रहता है ना। लगातार प्रयास करते हैं और जुड़े रहते हैं कि किस प्रकार मैं क्या करूं जिससे परमेश्वर संतुष्ट हो जाए, तो इसको कर्मयोग कहते हैं। ठीक है, तो हमने अब समझ लिया कर्म योग और कर्मकांड क्या क्या है। तो अब हम चालू करेंगे तीसरे अध्याय को। तो इसकी शुरुआत अर्जुन पूछ रहे हैं। देखिए, अर्जुन और श्री कृष्ण, इनके संवादों से भरा हुआ है भगवत गीता, है ना। बेसिकली ये संवाद ही है। तो संवाद कैसा है? अब ये गुरु और शिष्य का संवाद है। और जब तक शिष्य अपनी समस्याएं सामने नहीं रखेंगे, अपनी शंकाएं सामने नहीं रखेंगे, तब तक उस ज्ञान के फ्लो को ना दिशा नहीं मिलती, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं अर्जुन कैसे एक उत्तम शिष्य की भांति बीच बीच में भगवान को प्रश्न पूछते हैं, बीच बीच में अपनी शंकाएं जाहिर करते हैं, फिर भगवान उसका निरसन करते हुए मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हैं, है ना। भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला था बुद्धि योग, यानी बुद्धि के द्वारा मुझसे जुड़ो, फिर कुछ भी कर्म करो तुम, है ना। सारा कर्म करते रहो, अपने कर्तव्य करते रहो, लेकिन मुझसे जुड़ करके, है ना। तो इनको कंफ्यूजन हुआ है अर्जुन को। उनको क्या लगा कि भक्ति करना, भगवान से जुड़ना, यानी सारे कर्मों को छोड़ करके तपस्या करना, पूजा करना, बस इसी में लगना है। तो ये बोल रहे कि अगर बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मान रहे हैं तो आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगा रहे हो? आप क्यों मुझे बोल रहे हो कि युद्ध करो, युद्ध करो? ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित अर्थात जिससे अनेक अर्थ निकलते हैं, ऐसे उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो इस प्रकार से कंफ्यूजन में आ गए हैं अर्जुन और बोल रहे हैं कि मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए श्रेयस्कर अर्थात लंबे समय के लिए हितकारक मेरे लिए क्या है, कौन सा मार्ग है। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान बोल रहे हैं कि दो मार्ग है मेरी तरफ आने के लिए, है ना। आत्म साक्षात्कार अर्थात भगवान को जानना, आत्म को जानना यानी ही एक प्रकार से ईश्वर को जानना, क्योंकि हम जब अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे तब हमारा निर्माता कौन है ये भी तो प्रश्न आएगा। और तब हमको पूरी तरह से ये ज्ञान होना चाहिए कि ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है और हमारा उनसे क्या संबंध है।
तो इस प्रकार ये आत्म साक्षात्कार जो है, तो भगवान बोल रहे दो मार्ग है इसके, एक तो ज्ञान और दूसरा भक्ति, इनके द्वारा मेरे तक आ सकते हैं। इस प्रकार ये एक ये बताया है रास्ता, जहाँ पर अनेक रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। भगवान बोलते हैं अनेक रास्ते हैं मेरी तरफ आने के, खास करके प्रमुखता दो है, तो उनका कोई भी एक का अनुपालन करके अनुशीलन करके आप मुझ तक आ सकते हो। ठीक है, तो ये एक है ज्ञान का और ये है भक्ति का मार्ग। तो आगे बोलते हैं भगवान, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो एकदम क्लियर बता रहे हैं कि कर्म को छोड़ दिया इसलिए कर्म फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, कर्म ना करके भी कर्म का फल उत्पन्न होता है और वो आपको बांध के रख सकता है। और वैसे ही केवल संन्यास लिया, जंगल में जाकर बैठे, है ना, ध्यान कर रहे, तो केवल वैसा करने से भी सिद्धि अर्थात आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। हाँ, तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। भौतिकतावादी मनुष्य के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है ना। तो संन्यास ग्रहण एकदम ऐसे ही, आज मुझे लग रहा है कि आज मैं जाकर संन्यास ले लूं, बहुत हो गया, यहाँ पर बड़े कष्ट है, भौतिक जगत में नौकरी करनी पड़ती है, बॉस की डांट सुननी पड़ती है, घर में भी किचकिच होती है, तो मैं जाता हूँ संन्यास लेता हूँ। ऐसे को संन्यास नहीं बोला जाता। ऐसा संन्यास कोई काम का ही नहीं है, बल्कि वो उत्पात मचाता है समाज में, ऐसा भी आगे आएगा। तो संन्यास लेने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है? अपना हृदय निर्मल करना, है ना। और हृदय निर्मल करने के लिए भी कुछ कर्म बताए गए हैं। तो विधि विधानों के द्वारा जो कर्म जो बताए गए हैं शास्त्रों में, उसका अनुपालन करके अपने हृदय को निर्मल बनाने के बाद ही कोई संन्यास ले सकता है। ऐसे ही संन्यास लेना गलत बात है ना। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हाँ, अपना हृदय जब निर्मल नहीं है, तब संन्यास जो है वो सफलता नहीं दे सकता। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो भी कुछ उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। यानी ये बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग। हाँ, बुद्धि योग यानी ही भक्ति योग होता है। यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि सबसे बुद्धिमान मनुष्य ही भक्ति का मार्ग स्वीकार करता है। नहीं तो हमारे समाज में बड़ी गलत धारणा है कि जो इमोशनल लोग हैं, जो बाकी कुछ नहीं कर सकते, वो भक्ति करते हैं। लेकिन भगवान स्वयं बोलते हैं केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति योग को चुनता है। वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये एक वाक्य हमने देखना है, हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, इसके बारे में आगे आने वाला है ना। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है एक कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है ना। यानी कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया, ठीक है, मैं ऐसी सूखी रोटी खाकर ही रहूंगा, ठीक है, मैं चटाई पर ही सोऊंगा, मैं ऐसी दाढ़ी बढ़ा लूंगा, बाल बढ़ा लूंगा, कैसा भी एक्सटर्नल वेश रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने कर्मेंद्रियों को ये कर लिया, लेकिन मन ये तो किसी को दिखता है नहीं, वो उसी व्यक्ति को पता है उसके मन में क्या चल रहा है। और मन उसका कैसा है? इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है। हाँ, यानी यहाँ पर सोया है चटाई पर, लेकिन सोच रहा है हाँ मुलायम गद्दा मिल जाता तो कितना अच्छा होता। यानी मन तो उसका भटक रहा है इंद्रिय विषयों में। हाँ, यहाँ सूखी रोटी खा रहा है दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन मन है अरे यार कितने साल हो गए रसगुल्ले नहीं मिले मुझे, है ना। तो ये फिर ये मन तो उसका भटक रहा है।
उसका चिंतन कर रहा है इंद्रिय विषयों का, तो फिर वो तो खुद को भी धोखा दे रहा है। और ये मिथ्याचार कहा है भगवान ने इसको, मिथ्याचार, है ना, यानी ये गलत उसका वर्तन है। जैसे यहाँ पर ये साधु बाबा को देखेंगे, दाढ़ी बड़ी है, सब कुछ है ना, और भगवे वस्त्र भी धारण किए हैं, रुद्राक्ष की मालाएं कुछ पहनी है, सब कुछ है, एक्सटर्नली वो साधु है, एक्सटर्नली। लेकिन देखिए उसका मन कहाँ है, सिगरेट को नहीं छोड़ पा रहा वो, और ना ही किसी से ऐसी बातें करना जिसमें भौतिक जगत के विषय में कुछ गपशप करना, उसमें भी उसका मन है। तो फिर ये किस प्रकार के साधु हुए, है ना। मन तो उनका वही भौतिक जगत में भटक रहा है, और यहाँ पर साधु का वेश धारण करके हैं। तो इसको मिथ्याचार कहा है भगवान ने। अब यहाँ पर एक उदाहरण आता है, बड़ा ही सुंदर उदाहरण है भरत महाराज का। भरत महाराज जिन्होंने बहुत यंग एज में, बहुत यौवनावस्था में ही उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए अपना सारा राज्य कारभार पूरा छोड़ करके, पत्नी और बच्चे सबको छोड़ करके जंगल में एक कुटिया में आकर रहने लगे, अकेले रहने लग गए कि मुझे तो अपने भगवान का भक्ति करनी है। तो ये तो सब कुछ ठीक था, लेकिन हुआ क्या देखिए। और ये बहुत महान भक्त थे, यानी जो 9 स्टेजेस बताई गई है भगवान को प्राप्त करने की, भक्ति की 9 स्टेजेस जो बताई गई है, उसके लास्ट बट 1 में थे वे, भाव स्टेज में थे, है ना। प्रेमा भक्ति से केवल एक ही सीढ़ी नीचे थे, इतने महान पद तक चले गए थे वे। और इस प्रकार से उनकी भक्ति के कार्य जो कार्य थे वो सब चल रहे थे एकांतवास में। अब एक दिन क्या हुआ कि उनको एक नदी में, उनके सामने से नदी जा रही थी, वहां पर एक छोटा सा हिरन का बच्चा उनको डूबते हुए दिखा। हाँ, नवजात, बिल्कुल अभी अभी जन्म हुआ था। उसको ये बचा करके अपने आश्रम में लाए और उसकी सेवा वगैरह की, उसको जीवन दान एक प्रकार से मिला, है ना। ये तो महान कार्य हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने उस हिरन के बच्चे को अपने ही पास रख लिया, और फिर आते जाते उससे बात करना, उससे प्रेम हो गया, उसको उनको आसक्ति हो गई, है ना। कितना प्यारा हिरन का बच्चा है, कैसे देखता है मुझे, कैसे दौड़ता है ये, है ना। इस प्रकार से वो हिरन के बारे में ही सोचने में उनकी मतलब आसक्ति लग गई। और यहाँ पर जो उनके धार्मिक कार्य वो कर रहे थे, उनसे उनका मन हट गया। तो इस प्रकार ये कैसे हुए, पथभ्रष्ट हुए। तो थोड़ा सा ये मिथ्याचार के लिए हम सोच सकते हैं, ये मिथ्याचार होने लग गया। यद्यपि वे बहुत ही ऊंचे स्थान पर थे, फिर भी देखो एक हिरण के बच्चे ने उनका ये जो मन था वो हटा लिया भक्ति के मार्ग से, है ना। तो ये मन जो है ना, बहुत ही हमको क्लेशदायक है, बहुत कठिन समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न करता है। तो ये उदाहरण हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कर्म कैसा करना चाहिए, है ना। कर्म तो करना है, भगवान ने बोल दिया कर्म करते रहना है। तो कैसे कर्म करना है ना। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि कर्म तो करना है, लेकिन यज्ञ रूप में, यानी समर्पण समर्पण की वृत्ति से, और भगवान के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर्म करो, है ना। श्री विष्णु के लिए यज्ञ करो, श्री विष्णु के लिए कर्म करो, है ना। अन्यथा कर्म के द्वारा हमेशा कर्म बंधन उत्पन्न होगा, और वो बंधन कैसा रहेगा, तुमको इस भौतिक जगत से बांध के रखेगा। इसलिए भगवान बोल रहे अपने नियत कर्तव्य करो तुम, लेकिन कैसे करो, यज्ञ के रूप में। ऐसे कर्म करोगे तब कोई कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होगा। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। हाँ, आपने अच्छा भी कर्म किया है, कोई दान पुण्य किया है, तब भी क्या हो जाता है, उसका जो फल मिलना है ना, कि उसका अच्छा फल मिलना है, तो हो सकता है अगले जन्म में आपको अच्छे परिवार में जन्म मिलना है
है ना। तो फिर क्या हुआ, अगले जन्म तो मिला ही ना, यानी आप भौतिक जगत में तो आए ही ना। अच्छा कर्म करने के बाद भी बुरा कर्म करोगे तो बुरे फल प्राप्त करने के लिए भी अगला जन्म प्राप्त होगा ही। इस प्रकार फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हर कर्म हमको है ना इसी अगली योनि की ओर, अगले जन्म की ओर लेकर जाता है। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, तो ऐसे कर्म करके जिससे कर्म बंधन ही उत्पन्न न हो, है ना। जब बंधन नहीं रहेगा तो हम मुक्त हो जाएंगे, मुक्त होकर कहाँ जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, भौतिक जगत से छुटकारा पा करके आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। तो अतः कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कैसा कर्म तुमको बांध करके नहीं रहेगा, जब भक्तिमय कर्म करोगे, जब कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करोगे, तब तुमको कर्म बंधन नहीं होगा और तुम मुक्त हो जाओगे, है ना। तो ऐसा कर्म करना भी सीखना पड़ेगा ना, हमको अपने आप से तो नहीं आएगा, है ना। हम तो छोटी छोटी चीजें सीखने ट्यूटोरियल्स लगाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं और कॉलेजेस में जाते हैं, है ना। तो भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, फिर ये इतना महान आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको ऐसे ही तो नहीं आएगा। तो उसके लिए मार्गदर्शन चाहिए, योग्य गुरु का मार्गदर्शन हमें लेना चाहिए। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। अब ये हमको समझना है। अब यहाँ पर देवता कैसे आए, है ना, देवता कौन है, ये हमको समझना चाहिए। सॉरी, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि भगवान कौन है, देवता कौन है। तो भगवान जो है ना, वो सभी सृष्टि के सृजन करता, पालन करता, विनाश करता है। हाँ, और वे सभी सृष्टि के पहले भी थे और अंतिमता भी रहेंगे। उनका ना तो आदि है ना तो अंत है। ऐसे ये भगवान जो षड ऐश्वर्यों से युक्त है, संपूर्ण रूप से उनके पास षड ऐश्वर्य है। तो इन्होंने जब सृष्टि का सृजन किया तो भाई भौतिक जगत बनाया, तो भौतिक जगत में तो जीवों को बहुत सारी चीजें चाहिए, पानी पानी चाहिए, अन्न चाहिए, हवा चाहिए, है ना। तो ये सब डिपार्टमेंट्स भगवान को खोलने पड़े। हाँ, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को, अकेले तो प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकेंगे सारा काम, तो बहुत सारे पोर्टफोलियोज वो बनाते हैं। डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, बहुत सारे ऐसे रेल मिनिस्टर है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। किस लिए, कि सारा कामकाज सुचारू रूप से हो सके। वैसे ही भगवान की दुनिया में भी ये सारे देवी देवता कौन है, उनको अलग अलग काम मिले हुए हैं, ऑथोराइज्ड है वो कि ये डिपार्टमेंट तुम्हारा है ना। ये पानी का डिपार्टमेंट तुम्हारा है, ये अग्नि का डिपार्टमेंट तुम्हारा है, वायु का डिपार्टमेंट तुम्हारा है। ऐसे अलग 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 डिपार्टमेंट्स भगवान ने अलग अलग देवताओं को दिए हुए हैं, अलग अलग काम दिए हुए हैं। अब ये हमारे भौतिक जगत में जैसे हमको आवश्यकता है पानी की, तो पानी मिलता है ना। और फिर अन्न की आवश्यकता है तो अन्न मिलता है। ये सारे देवी देवता काम कर रहे हैं। अब जब हमारे लिए कोई काम करता है, कम से कम हमको थैंक यू बोलना तो बनता है ना। हम और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम थैंक यू तो बोल सकते। और थैंक यू बोलने का तरीका कौन सा होता है, कि हमने उनको अर्पण करना चाहिए कुछ, है ना। तो यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर, यज्ञ यानी क्या, समर्पण की वृत्ति से किया हुआ काम, है ना। तो जब यज्ञ करेंगे हम, तो देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। यानी समर्पण की दृष्टि से किया हुआ काम जब हम करेंगे, तब देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे, और जब वे प्रसन्न होंगे तो हमको और कुछ कुछ देंगे, यानी अच्छे तरीके से देंगे। और फिर क्या होगा, संपन्नता आएगी इस दुनिया में, कि योग्य प्रकार से बरसात हो रही है। ये नहीं कि कोई जगह पर बहुत अतिवृष्टि हो रही है और कोई जगह पर एकदम सूखा पड़ा हुआ है, ये नहीं होगा। सबको संपन्नता मिलेगी, है ना। कब, जब देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, ये तो कंसेप्ट हमको समझ गई।
तो तात्पर्य इसमें श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो जैसे हम खाना खाते हैं तो देवताओं ने खाना दिया, जल दिया, है ना, अन्न सामग्री दी, उसके बाद हमने उसको खाना बनाया उसका, है ना, अन्न सामग्री से खाना बनाया। तब हमने सबसे पहले क्या करना चाहिए? उनको अर्पण करना चाहिए कि हे देवी देवताओं, आप लोगों के कारण ये सब मुझे प्राप्त हुआ, है ना। और तब वे क्या हो जाएगा, फिर वो प्रसाद रूप में हमको मिलेगा। वो भोग, जो भोग हमने चढ़ाया उसका बन जाता है प्रसाद। और जब प्रसाद हम खाते हैं, है ना, तब क्या हो जाता है, खाद्य पदार्थ वो शुद्ध हो गए हैं। तो ऐसा शुद्ध भोजन हम खाते हैं तब हमारा जीवन शुद्ध होने लगता है। और फिर क्या होता है उससे, जब जीवन शुद्ध होता है तो स्मृति के जो माइन्यूट वो है, क्या बोलेंगे, वेन्स वगैरह होती है, तो वो हमारी बहुत अच्छे से कार्यरत होने लगती है। और इस प्रकार हम योग्य चिंतन कर सकते हैं, योग्य मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं और इस प्रकार मुक्ति हमको प्राप्त हो सकती है। और है ना, तो इस प्रकार हम जब कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया हो जाते हैं तब फिर क्या हो जाता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। और ये ही कृष्ण भावनामृत जो है, ये हमारे समाज की बहुत ज्यादा जरूरत है समाज को। क्योंकि हम देख रहे हैं हर एक का जीवन कितना अस्थिर है ना। कितनी जगह पर कलह हो रहे हैं, कितने युद्ध हो रहे हैं, पता नहीं एक क्षण में मनुष्य आराम से बैठा है, धन्य से बम आकर गिरा, पूरा उसका घर परिवार पूरा ध्वस्त हो गया। कोई चीज की शाश्वती नहीं है ना। कब कौन से क्षण क्या हो जाएगा, शाश्वती नहीं रही। तो समाज में बहुत उथल पुथल है। कोई भी शांत चित्त से नहीं है। तो इसलिए आज के समाज के लिए आवश्यक है ये सब शुद्धिकरण, जीवन का शुद्धिकरण। अब हम सोचेंगे कि देवता तो अनेक है, कोई एक देवता तो है नहीं, 33 करोड़ देवता है ऐसा कहा जाता है। तो किस किस को देंगे भाई हम? तो इसीलिए सबसे आसान है भगवान कृष्ण को या विष्णु को, कृष्ण और विष्णु एक ही है, भगवान कृष्ण को समर्पण किया जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम भगवान कृष्ण को समर्पण करते हैं कोई चीज का, वो सभी देवी देवताओं तक पहुंच जाता है और सारे देवी देवता अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक भागवतम में श्लोक आता है कि जैसे हम एक बड़े पेड़ को अगर कुछ खाद्य पदार्थ देना है, जल देना है, तो क्या हम उसकी हर एक पत्ते, हर एक डाली, हर एक शाखा को पोषण देते हैं क्या? हर एक पत्ते को पानी पिला रहे हैं, हर एक डाली को पानी पिला रहे हैं, खाद दे रहे हैं, ऐसे करते हैं क्या? नहीं। हम क्या करते हैं, उसकी जड़ में सब कुछ देते हैं, जड़ को ही पानी देते हैं, जड़ को ही खाद देते हैं, है ना। और फिर अपने आप सारा वृक्ष जो है वो पोषित हो जाता है ना। जैसे हमारा हमको अगर भूख लगी है, या सपोज ऐसा है कि हमारा हाथ बड़ा दर्द दे रहा है, ऐसा लग रहा है बड़ी कमजोरी है हाथ में, है ना, बहुत एग्जाम में 3 घंटा मैंने पेपर लिखा, हाथ में बड़ी कमजोरी लग रही है, तो क्या हम हाथ में 2 रोटी हाथ को खिलाएंगे? हम नहीं। हम क्या करेंगे, हमारे पेट में अन्न लेंगे और वो पेट जब संतुष्ट हो जाएगा तो सारे ही अंग हमारे संतुष्ट हो जाएंगे, तुष्टि का अनुभव करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जब हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो अपने आप ही सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये एक एक देवता को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं, केवल कृष्ण को प्रसन्न करिए, सब कुछ सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। कितना कठोर शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया है। हाँ, कठोर शब्द है। चोर है वो जो बस मिला है तो भोग कर लो, है ना। अन्न इतना सारा खेतों में आया है, मस्त अच्छे अच्छे पदार्थ बनाओ और भोग करो। देवताओं को तो भूल ही गए,
है ना। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे एक पिता अपने परिवार के लिए कितने कष्ट करता है ना। पैसे कमा कर लाता है, सब साधन सामग्री जुटाता है, सब कुछ, और सब लोग घर में मस्त सामान आया है, पिता लेकर आए हैं, मस्त उसका खाना बनाओ, अच्छे से अच्छी अच्छी चीजें बनाओ और खा लो। पिता को देना ही भूल गए, तो फिर क्या होगा? थोड़े दिन तो पिता सहन कर लेंगे कि अरे चलो कोई बात नहीं, भूल गए मुझे देना। हाँ, अच्छे रसगुल्ले बनाए घर में और सब लोग गपक कर गए और मुझे तो मिले भी नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे तब पिता के मन में भी तो आएगा ही ना कि ये क्या है, मैं इतने कष्ट करता हूँ और मुझे कोई पूछता ही नहीं है घर में। तो वैसा ही ये देवताओं का होता है ना, कि हम अपना ही ग्रहण कर लेते हैं और देवताओं को अर्पित नहीं करते। तब फिर क्या हो जाता है? हम एक प्रकार से चोर है ना। उन्होंने दिया हुआ साधन सामग्री ये तो हमारा है नहीं, सब कुछ है तो भगवान का, है ना। ईशावास्यम इदम सर्वम। लेकिन हम अपने आप को मालिक मानने लग गए हैं, और जैसे एक चोर अगर किसी के घर में घुसा और वहां पर अपने आप को मालिक मान बैठा, मस्त उनके बिस्तर पे सो रहा ये वो, तो वो चोर ही कहलाएगा ना। वैसे ही हम चोर कहलाएंगे अगर हम देवताओं को अर्पित किए बिना भोगते हैं तो, है ना। तो तात्पर्य में भगवान बोलते हैं, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, जो मैंने पहले ही बताया है ना। अलग अलग देवताओं को क्यों बनाए हैं? अधिकृत किया है उनको कि ये पूर्ति करो, ये जीव यहाँ पर है भौतिक जगत में, उनको इस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, वो तुम सप्लाई करो, है ना। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। हाँ, तो जो भगवान के कंसेप्ट नहीं समझ सकता, वो लोग, अल्पज्ञ लोग, वो देवताओं का यज्ञ करते हैं। आगे जाकर भगवान ने उनको अल्पज्ञ बोला हुआ है, इसलिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया। तो वो लोग फिर देवताओं के देव यज्ञ करते हैं। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। ये गुण यानी क्या? जो कल भी मैंने बताया था, भौतिक जगत में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वो व्यक्ति जो प्राधान्यतः जिस गुण में होगा, उसके अनुसार उनको अलग अलग देवताओं के यज्ञ का विधान वेदों में दिया गया है। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार ये गुणों पर आधारित है। जो भगवान को नहीं जान सकते वो इन देवता गुणों के यज्ञ करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यज्ञशिष्टशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। फिर से बड़ा कठोर शब्द भगवान ने इस्तेमाल किया है ना। पहले बोला था कि चोर है जो देवताओं को अर्पित किए बिना भोग करते हैं, वे निश्चित रूप से चोर है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस प्रकार जो भगवान को अर्पित न करके भोजन करता है ना, प्रसाद उसका भोग करके वो प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहा, वैसे ही कर रहा है ग्रहण, तो फिर वो क्या है? वो निश्चित रूप से पाप खा रहा है। ठीक है। तो इसलिए हम जब भी घर में जो कुछ भी बनाए, पहले भगवान को अर्पण करें और उसके बाद ही उसको हमने ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा ये शब्द याद रखे भगवान के कि हम पाप खा रहे हैं, है ना। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ठीक है। तो ये एक साइकिल बताई है। हाँ, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी है। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। देखिए, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाती है हमारी, है ना, कि जैसे हमारा शरीर जो है, ये हाथ उसका अंग है, तो हाथ का कर्तव्य क्या है? इस शरीर की सेवा करना, है ना, पूर्ण की सेवा करना। ये
अंग का कर्तव्य है ना, वैसे ही देवी देवता उनके अंग स्वरूप है। और जो अंगों का कर्तव्य है कि पूर्ण की सेवा करना, शरीर की सेवा करना, ऐसा उनका कर्तव्य है। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश देते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः ही पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। बहुत सुंदर तरीके से और बहुत स्पष्ट तरीके से भगवान प्रभुपाद जी ने ये सारी बातें बताई है। एक तो बताया है कि देवता क्या है, भगवान के अंग स्वरूप है। इसलिए जो अंग स्वरूप जो देवता हमको प्रचुर मात्रा में अन्न, जल, वायु और अन्य सामग्री प्रदान करते हैं, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है, तो हमने उनको थैंक देना चाहिए। लेकिन अलग 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 देवताओं का पूजन करना, उनको संतुष्ट करना कठिन है। तो सबसे आसान बात और सबसे आद्य कर्तव्य क्या हो जाता है, पूर्ण की सेवा करो। पूर्ण कौन है, कृष्ण है। तो इसलिए कुछ भी चीज का भोग करने के पहले उसको भगवान को अर्पण करो, उसके बाद उसको भोग करो। तब फिर क्या होगा कि वो हमारा जीवन ही शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हम शुद्ध अन्न खाएंगे, शुद्ध सामग्री का भोग करेंगे, तब धीरे धीरे हमारे जीवन का शुद्धिकरण होता है। ठीक है। तो ये चक्र जो पिछले श्लोक में देखा था वो यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, है ना, वहां से चालू किया है। तो कैसे, अन्न देखो, अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये जब अन्न मिलता है तब हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन अन्न कैसे मिलता है, वर्षा से। वर्षा कब होती है, जब हम यज्ञ करते हैं और देवताओं को अर्थात कृष्ण को, सबसे पहले तो कृष्ण को संतुष्ट करते हैं। वो यज्ञ कैसा है, अपने नियत कर्तव्यों को करना, ये हमारा यज्ञ है। अब यज्ञ कैसे करना है, ये कहाँ बताया है, ये वेदों में बताया है ना। और ये वेदों का ज्ञान कब होगा, जब हमारा जीवन शुद्ध होगा, जब हम भगवान को अर्पण किया हुआ भोजन करेंगे, तब हमारा जीवन शुद्ध होगा और हमको वेदों का ज्ञान होगा, है ना। और भगवान को संतुष्ट कैसे करना है, जब जो हम भोग करते हैं उसको भगवान को समर्पित करके उसके बाद भोग करेंगे, तब हमारा जीवन शुद्ध होगा। तब हम नियत कर्तव्य करेंगे, तब नियत कर्तव्यों से यज्ञ संपन्न हो जाएगा अपने आप ही। यज्ञ संपन्न हो करके हमको सब कुछ, हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होगी, वर्षा होगी, वायु मिलेगा और उससे अन्न उत्पन्न होगा। अन्न से हम खाद्य पदार्थ बनाएंगे, खाद्य पदार्थों को हम भोग चढ़ाएंगे, है ना। ये ऐसा साइकिल है। ठीक है, पहले हमने उल्टा साइकिल देखा थोड़ा सा समझने के लिए, अभी सीधा साइकिल देखा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हम क्या गलती करते हैं यहाँ पर, हम अपने नियत कर्तव्य तो करते हैं, लेकिन वो समर्पण की वृत्ति से नहीं करते। कर्तव्य करते हैं, काम करते हैं, लेकिन समर्पण की वृत्ति से नहीं करते, तो यज्ञ नहीं होता है ना। भगवान को भूल जाते हैं और फिर भगवान तो चलो दयालु है, अन्न दे देते हैं, वो हम खटाक से खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, फिर भगवान को भूल गए भोग चढ़ाना और फिर हम अपना काम कर रहे हैं, तो वो चक्र पूरा होता ही नहीं। ठीक है ना। तो ये यज्ञ का चक्र जो है ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जो करीबन 500 वर्ष पहले हिंदुस्तान में ही, हमारे भारत में ही, बंगाल में इन्होंने अवतार लिया था। ये स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण ने एक भक्त के का रूप लेकर यहाँ पर जन्म लिया था। और ये केवल हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे सारे शास्त्रीय संदर्भ हम देखें तो हमको हर जगह पर चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार वो कब जन्म लेंगे, वो क्या करेंगे, सब कुछ हमको शास्त्रों में संदर्भ मिलता है। केवल ये मनगढ़ंत बात नहीं है कि हम किसी को अवतार बोल रहे हैं, ये स्वयं कृष्ण है और उनका ये पंचतत्व महामंत्र है।
ये हमने हरे कृष्ण महामंत्र के पहले ये मंत्र बोलना आवश्यक है, क्योंकि ये मंत्र हमको चैतन्य महाप्रभु ने ही दिया। तो हमको क्या बोलना है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये इसको कहा जाता है संकीर्तन यज्ञ। तो अभी हम लोग बड़े बड़े यज्ञ कर नहीं सकते हैं, जो पहले बताया गया था। तो सबसे आसान तरीका भगवत प्राप्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु हमको देकर गए हैं कि केवल इस महामंत्र का जप करो और तुमको भगवत प्राप्ति हो सकती है ना। इतना आसान तरीका क्यों दिया है हमको? क्योंकि हम कलयुगी मनुष्य जो है ना, ये हम अल्पायु है, हमारा आयुष्य अल्प है, फिर हम मंद गति है, मंद मति है, झगड़ालू है, क्लेशों से युक्त हमारा जीवन है, तो हमारी समस्या अनंत है। तो इसलिए हमारे जैसे पतित लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं भक्त रूप में आए और उन्होंने ये सबसे आसान मंत्र हमारे लिए दिया कि बस ये मंत्र का जप करो, ये मंत्र का संकीर्तन करो, तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर एक संदर्भ यहाँ पर दिया है श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक। इसमें बोला गया है यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा, कि जो बुद्धिमान लोग हैं ये इसका आश्रय ग्रहण करेंगे, इस महामंत्र का। ठीक है। और ये 108 बार बोलना है महामंत्र, और हर बार जब वो शुरुआत का बड़ा मणि आता है, सुमेरु मणि, उस पर ये पंचतत्व महामंत्र जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद, ये मंत्र पहले सुमेरु मणि पर, जो बड़ा मणि होता है माला का, उस पर ये बोलना है। उसके बाद ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप 108 बार करना है। हाँ, तो यहाँ पर ये फिर से दिया हुआ है। दूसरा एक संदर्भ मिलता है भगवत गीता में ही 10वें अध्याय में, हम देखेंगे उसमें भगवान ने बोला है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। हाँ, तो सारे यज्ञों में मैं कौन सा यज्ञ हूँ? जप यज्ञ मैं हूँ। ठीक है, ये बताया है। अब यहाँ पर अलग अलग स्तर बताए हैं, हमारे अस्तित्व के अलग अलग स्तर बताए हैं। सबसे पहला तो दैहिक स्तर, हम शरीर है, अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर की ही तृप्ति करते हैं। फिर उसके बाद क्या है? इंद्रियों का स्तर, तो अलग अलग इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम सोचते हैं, उसके विषय में सोचते हैं, इंद्रिय विषयों के बारे में सोचते हैं। उसके ऊपर है मानसिक स्तर। हाँ, तो मन से थोड़ा सा चिंतन मनन, ये सब मानसिक स्तर पर होता है। अब ये तीनों भी स्तर जो है वो तो पशुओं में भी पाए जाते हैं। हाँ, उसके ऊपर है बुद्धि का स्तर, हाँ, प्रज्ञात्मक स्तर, और उसके सबसे ऊपर है आध्यात्मिक स्तर। तो हम यहाँ पर है या यहाँ पर है? मानसिक स्तर थोड़े से बढ़ करके बुद्धि के स्तर तक है, लेकिन इससे हमको जो सच्चिदानंद, जो परम शाश्वत आनंद है, जो भगवत प्राप्ति से ही मिल सकता है, वो हम बुद्धि के स्तर से भी नहीं प्राप्त कर सकते। हमको आध्यात्मिक स्तर तक उठना पड़ेगा। उसके लिए हमारा जीवन शुद्ध होना चाहिए, हमारा अंतर्बाह्य शुद्ध होना चाहिए, तब कहीं जाकर हम आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकेंगे, है ना। तो हमने अपना स्तर देखना है, हम क्या बौद्धिक दैहिक स्तर पर ही है कुत्ते बिल्ली के समान, इंद्रिय स्तर पर ही है कुत्ते बिल्ली के समान, मानसिक स्तर पर है वो भी कुत्ते बिल्ली के समान। कुत्ते भी याद रखते हैं कि हाँ, ये 10 दिन पहले आया था ये इंसान, मुझे बिस्किट देकर गया, शायद आज भी बिस्किट लाया होगा, वो पूंछ हिलाते हुए आता है अपने पास, है ना। यहाँ तक वो हुआ, लेकिन इसके ऊपर बुद्धि का स्तर यानी विवेक, ये योग्य है, ये अयोग्य है ना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बुद्धि का फंक्शन है। वहां तक तो निश्चित रूप से हमको आना ही है, लेकिन यहाँ तक आना भी जीवन को सफल नहीं बना सकता। तो हमको जीवन को सफल बनाना है तो इतने ऊंचे स्तर तक हमको उठना पड़ेगा, उठना चाहिए, आध्यात्मिक स्तर तक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो ये अल्पज्ञानी मनुष्य है ना। तो वो क्या करते हैं कि अच्छा हम अच्छे कार्य करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अरे लेकिन स्वर्ग भी है क्या, वो भी भौतिक जगत में ही तो है, वो भी वहां पर भी जन्म मृत्यु है। यद्यपि वहां का जीवन काल बहुत बड़ा है फिर भी है ही ना वहां पर भी। तो या अच्छा जन्म, अच्छे कुल में जन्म होगा मेरा, मैं अगर इस जन्म में अच्छे कार्य करूंगा, ये सब सभी मर्यादित स्वरूप का है, सभी कुछ भौतिक जगत से संबंधित है। लेकिन हमको अगर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है, आध्यात्मिक जगत में जाना है, तो ये सकाम कर्म हमारे किसी काम के नहीं। तो इसलिए उससे मोहित ना होए, ये भगवान बता रहे हैं। अब यहाँ पर ये बड़ा ही अच्छा सुंदर पिक्चर आ रहा है। ये 5 जो घोड़े बताए हैं वो कैसे हैं, हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय जैसे हैं। जैसे आंख, नाक, कान, हाथ यानी स्पर्श के लिए, और जीभ, ये 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं। अब ये ज्ञानेंद्रिय ने हमको अलग अलग जगह पर दौड़ाते हैं। आज अच्छा खाने का मन है, आज अच्छा कुछ देखने का मन है, आज अच्छा कुछ फ्लावर्स सूंघने का मन है, आज अच्छा म्यूजिक सुनने का मन है। सब अलग अलग दिशाओं में हमको भगाते हैं। लेकिन जो मन है हमारा, वो क्या करता है, जो मन रूपी ये लगाम है, सॉरी, ये लगाम जो है ना हर एक घोड़े में लगी हुई है, तो वो क्या है, मन रूपी लगाम से हमको इसको कंट्रोल में लाना है, नहीं तो हमको यहाँ वहां भगाते रहेंगे जीवन भर। तो ये मन रूपी लगाम है। लेकिन मन रूपी लगाम भी अपने आप में काम नहीं करेगा। केवल रस्सी बांध दी तो क्या वो घोड़े कंट्रोल में आएंगे? नहीं, वो रस्सियों को कंट्रोल में करने के लिए मजबूत हाथ चाहिए, और वो कौन है, ये हमारी बुद्धि। ठीक है, उसने अगर मजबूती से उस मन रूपी लगाम को पकड़ा है, तब कहीं जा करके वो सारी ज्ञानेंद्रिय कंट्रोल में रहेगी। अब ऐसा ये रथ है जिसमें सवार कौन है, आत्मा, यानी हम ऐसे रथ में सवार है ना, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, और बुद्धि रूपी चालक है। हम अलग है। ठीक है, तो ये बड़ा ही अच्छा एक डिपिक्शन है। तो अगर इस रथ को जो जब सुचारू रूप से चलेगा ये रथ, तब कहीं ये आत्मा का प्रवास जो है वो अच्छे से होगा। अन्यथा तो आत्मा को बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं, है ना। 2-4 हड्डियां टूट जाती है, जैसे इंसान की गलत राइड में बैठ गए तो, है ना। उस प्रकार से आत्मा को भी बड़ा कष्ट होता है अगर ये सब कुछ योग्य प्रकार से नहीं चला तो। ठीक है, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो आसक्ति जो है वो हमको निकालनी है, अनासक्त होकर अपना कर्तव्य करना है। अपने कर्तव्य को समझ करके फिर वो कार्य करना है, और निरंतर कार्य करना है, जैसे प्रभुपाद करते रहे, है ना। प्रभुपाद जी का आदर्श हमको हर पल हमको स्मरण दिलाता है कि कैसे जीवन बिताना है, अनासक्त होकर। हाँ, कोई चीज में आसक्ति ही नहीं। ऐसे जब करेंगे तब वो परब्रह्म की प्राप्ति होगी। अब ये रोल मॉडल बनने के लिए जो दूसरे अध्याय के लिए भी ये श्लोक लागू पड़ रहा था, है ना। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो जो भी जिस भी पोजीशन पर है, तो कहीं ना कहीं हम जैसे हम अपने फैमिली के लिए एक श्रेष्ठ पद पर है। ऑफिस में हमारे सबसे बॉस जो होगा वो श्रेष्ठ पद पर होगा। समाज के लिए समाज के नेता होंगे, देश के लिए देश के नेता होंगे। ये कैसे हैं? ये श्रेष्ठ स्थान पर बैठे हुए हैं, है ना।
उनका आचरण कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि लोग जब अनुसरण करेंगे तो वो योग्य मार्ग पर रहेंगे। अगर नेता ही सिगरेट पी रहा है और दूसरों को बोल रहा है नहीं नहीं धूम्रपान करने से कैंसर हो सकता है, तो लोग सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो देख रहे हैं उस नेता को स्वयं इतना सिगरेट पी रहा है नॉन स्टॉप और दूसरों को बोल रहा है सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो वो नहीं होता है। जैसे अगर हम गलत काम कर रहे हैं, हम दिन भर टीवी देख रहे हैं, बच्चों को बोलते हैं कि नहीं नहीं टीवी नहीं देखना, टाइम वेस्ट होता है, बच्चे मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हमको पहले देखते हैं कि आप तो टीवी देख रहे हो और हमको बोल रहे टीवी मत देखो। तो ऐसा नहीं होता। इसलिए श्रेष्ठ लोगों का बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने अपना आचरण जो है वो योग्य रखना चाहिए, है ना? क्योंकि सारे लोग उनका अनुसरण करते हैं। अनुसरण और अनुकरण में फर्क होता है। अनुसरण यानी उसके पद चिन्हों पर चलना, और अनुकरण यानी नकल करना। तो नकल नहीं करना है हमको किसी की भी। जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका अनुसरण करना है, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। ठीक है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। हाँ, इसका है प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ऐसा वो बहुत सुंदर श्लोक है। तो क्या होता है, हम अपने आप को मानते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन भगवान बोलते हैं ये तो तुम्हारा अहंकार है। वास्तव में तो तुमको ये प्रकृति के गुण ऐसे रस्सियों से बांध करके नचा रहे हैं कठपुतली के समान, और तुम अपने आप को समझ रहे हो कि वाह मैंने क्या क्या काम किए हैं, है ना? अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी। अब यहाँ पर फिर से अर्जुन का प्रश्न आ रहा है। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो, है ना? कि कोई पुश कर रहा है, जैसे मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो ऐसे बातें मुंह से नहीं निकालता, पता नहीं उस दिन कैसे क्या मैंने ऐसे गंदी बात बोल दी, है ना? ऐसा लगा जैसे मुझे कोई कंपेल कर रहा है एक खराब बात करने के लिए। तो यही प्रश्न अर्जुन का है कि ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसमें ऐसे पाप कर्मों में लगाया जा रहा है। तो भगवान बड़ा ही सुंदर अभी उपदेश दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? धूमे नाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो भगवान ने एक्चुअली अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया था, इस प्रश्न का, कि कौन उसको ऐसा बलपूर्वक कार्य में लगाता है, गलत काम में लगाता है। तब भगवान ने उत्तर दिया था, ये काम है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, और ये काम अलग अलग मात्राओं में अलग अलग जीवों को आवृत करता है। आवृत करता है ने कवर करता है। तो किसी को जैसे अग्नि धुएं से आवृत रहती है, तो थोड़ी सी हवा कर दो तो वो धुआं निकल जाएगा, अग्नि सामने आ जाएगी। या किसी को जैसे दर्पण पर मिरर पर अगर धूल है तो हमको कपड़ा लेकर उसको पोंछना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार पोंछना पड़ेगा, तब वो साफ होगा, यानी थोड़ा सा श्रम लेना पड़ेगा। और तीसरा है जैसे भ्रूण गर्भाशय से, तो इसको तो उतना प्रॉपर टाइम लेना ही पड़ेगा, है ना? वो तो उसको तो कवर हटा नहीं सकते, तो उसको तो उतना टाइम देकर ही निकालना पड़ेगा, तब वो आवरण से बाहर आ जाएगा। तो ये 3 प्रकार की चेतनाएं होती है। 3 प्रकार की, यानी ये जो सबसे आसान वाला जो है, सबसे प्रगत चेतना किसकी है? मनुष्य की। जहां पर थोड़े से कष्टों से धुआं जैसे अग्नि को आवृत करता है, वैसे उसको थोड़े से कष्ट से हटा सकते हैं, वैसे ही मनुष्य की चेतना है। थोड़ा सा कष्ट लो, थोड़ा सा प्रयत्न करो, तो ये काम रूपी आवरण निकल जाएगा। और ये कौन है? पशु पक्षी है। पशु पक्षी का चेतना थोड़ी दबी हुई रहेगी, उसको प्रयत्न पूर्वक उसको साफ करना पड़ेगा, मलिनता दूर करनी पड़ेगी, तब उनकी चेतना जागृत हो जाएगी। और ये भ्रूण गर्भ में जिस प्रकार आवृत है, वे है पेड़ पौधे, है ना? उसमें भी आत्मा है, लेकिन उनकी चेतना कैसी है?
बहुत ज्यादा दबी हुई है। जब तक उनका नेचुरल प्रोसेस में इवोल्यूशन नहीं होता, उतना टाइम नहीं मिलता, उतनी योनियां नहीं मिलती, तब तक उनकी चेतना शुद्धता को नहीं प्राप्त करेगी, है ना। तो ये काम है जो हमको आवृत्त करके रखता है। हाँ, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। हाँ, तो भगवान ने बताया ये तुम्हारा दुश्मन है काम। हाँ, और वो कहाँ पर रहता है, तो वो भी स्थान भी बता दिए भगवान ने, कहाँ कहाँ रहता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये 3 स्थान है जहां पर ये काम रूपी दुश्मन तुम्हारा छुपा हुआ रहता है। और ये काम क्या करता है, जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है और उसकी बुद्धि भ्रमित कर लेता है। ठीक है ना। तो ये हमारा दुश्मन हुआ, है ना। अब ये दुश्मन के छुपने का स्थान भी भगवान ने बता दिया। तब फिर हमको करना क्या है, इसको ऐसा लड़ना है वो भाग जाए, हमारे से दूर भाग जाए। हाँ? तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। जैसे हमारे यहाँ भी आक्रमण होता है, टेररिस्ट आ गए तो सबसे पहले तो सेना को क्या करना पड़ता है, वो कहाँ पर है वो लोकेट करो, कहाँ छुपे हैं हमारे दुश्मन। जब वो लोकेट करना कर लिया, तब कहीं उनसे युद्ध करना बहुत आसान हो जाता है। वैसा ही हमारे लिए भी है। तो हमको तो भगवान ने रेडीमेड दे दिया ये जानकारी कि हमारा ये शत्रु कहाँ पर है। रेडीमेड जानकारी मिल गई कि ये 3 स्थानों पर है, इंद्रिया, मन और बुद्धि। ठीक है। तो मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है, गोडाउन बन जाता है। इंद्रिय तृप्ति के भाव का गोडाउन बन गया मन। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। देखिए, एकदम राजधानी बन जाती है, वो कैपिटल सिटी बन जाती है जहां काम शरण लिए हुए हैं, है ना। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। अब आत्मा कहाँ रहती है, बुद्धि के निकट पड़ोसन है बोला है ना। काममय बुद्धि से आत्मा भी प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेती है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो आत्मा अपना ओरिजिनल अस्तित्व भूल करके इस देह से ही जुड़ जाती है, इस देह को ही स्वयं है ऐसा मानने लगती है, मैं यानी ये देह ऐसा मानने लगती है। तो इस प्रकार फिर उसको लत पड़ जाती है और फिर वो बार बार जन्म लेती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना। यही काम होता है फिर। इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इस काम रूपी दुर्जय शत्रु का वध करो। हाँ, इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ठीक है ना। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी के कुछ शब्द आ रहे हैं। भगवत गीता का यह 3य अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की
अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए, है ना। तो योगासन जिसको कहते हैं वो, या ध्यान या दार्शनिक चिंतन, इससे हमें सहायता नहीं मिल सकती। हमको कृष्ण भावनामृत में ही प्रशिक्षित होना पड़ेगा, तब कहीं हम सफल जीवन की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, तो इसका समरी हम देख लेते हैं। अर्जुन का प्रश्न था कि एक बात बताइए, मैं आप सकाम कर्म करूं, यानी आप तो मुझे सकाम कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं और बुद्धि योग को श्रेष्ठ बता रहे हैं, तो मैं क्या करूं? एकम वद, एक बताइए मुझे रास्ता। तो भगवान ने निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, इसके बारे में बताया। नियतम कुरु कर्मत्वम, अपने नियत कर्तव्य करो, है ना। नियत कर्तव्य कैसे करो? समर्पण की भावना से करो, यज्ञ के स्वरूप में करो, ये बताया। और फिर कर्म कांड से कर्मयोग, यानी कर्म तो करना है, नियत कर्तव्य करना है, लेकिन कैसे करना है? हमको जो कुछ प्राप्त होता है वो पहले भगवान को समर्पण करके बाद में उसको ग्रहण करना है, और जो वेदों में विधि विधान बताए हैं उसके अनुसार हमारे नियत कर्मों को रेगुलेट करना है, और इस प्रकार हमारा जीवन हम जिएंगे। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हया, इस प्रकार वो यज्ञ की साइकिल फिर सुचारू रूप से चलेगी। फिर यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार हमको श्रेष्ठ जीवन जीना चाहिए, जिससे कि हमारे जो हमसे जो छोटे हैं वो हमारा अनुसरण करे। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ, है ना, जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं उनका छोटे लोग जो है अनुसरण करते हैं। और हमारे सबसे बड़े दुश्मन के बारे में भी भगवान ने बताया है ना। कौन है? काम। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धि एन इह वैरिणम, ऐसा ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके बारे में भी भगवान ने बताया, उसके छुपने के स्थान भी बताए, और कैसे उन पर विजय पा सकते हैं ये भी बताया, है ना। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये आज का अध्याय खत्म हुआ। हरे कृष्णा। कैसा लगा आज का हरे अध्याय? कृष्णा, बहुत ही अच्छा लगा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण हरे, बहुत हरे सुंदर, कृष्ण माता बहुत जी। ही सुंदर। बहुत सुंदर अध्याय है ना। बहुत ही आज तो सुंदर। बहुत ही आनंद आया माता जी, ये सुन करके जी जी मन प्रसन्न हो गया। एक प्रश्न उठ रहा है मेरे मन में माता जी। जी प्रभु। माता जी, अगर जिस तरह डिपार्टमेंट बनाया गया है हमारे हर एक प्रकार के कार्यों को करने के लिए, जी उसी तरह से देवी देवताएं हैं, तो क्या हमारे द्वारा किए गए कृष्ण की भक्ति अथवा सेवा कृष्ण तक पहुंचती है या नहीं? जरूर पहुंचती है। अगर कृष्ण को समर्पण करेंगे, कृष्ण तो हमारे अंदर ही बैठे हैं प्रभु, है ना। हमारे अंदर परमात्मा स्वरूप में वे बैठे हैं, तो हमारी तो हर इच्छा, हर विचार उन तक पहुंचता है। तो कैसे नहीं पहुंचेगा? अगर हम कृष्ण को याद करेंगे तो निश्चित रूप से वो प्रसन्न हो जाएंगे। वो तो हमारे अंदर ही बैठे हैं, और हमने एक पुकार लगाई तो उनको सुनाई देती है। ये भी सुनाई देता है कि हम कौन से गलत विचार कर रहे हैं। सब कुछ सबके साक्षी है वो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम भगवान को याद करें या भगवान के लिए कुछ सेवा करें और उन तक नहीं पहुंचे। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सबसे निकट वही है हमारे। है ना, सबसे निकट है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं। जी जी माता जी, थैंक यू, धन्यवाद। और एक और भी प्रश्न है, जैसे कि और भी लोगों को जोड़ना है या जुड़ रहे हैं जैसे कृष्ण से, तो उन्हें बुद्धि से जोड़े या मन से जोड़े? यानी दूसरे लोगों को कैसे प्रेरित करें, ऐसे प्रश्न है? हाँ जी। नहीं, उन हमको ये सब करने की आवश्यकता नहीं। हमको कृष्ण जी से उनको लगाव करना है। हाँ, कृष्ण से उनके जी जी उनके मन में प्रेम जो सुप्त है, उनके मन में है, हर एक के मन में, इवन प्राणियों के मन में भी कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो हमको केवल क्या करना है कि वो उनको याद दिलाना है। वो याद दिलाने के लिए क्या करना है? सबसे आसान तरीका, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हाँ ये सबने करना चाहिए। हाँ, इवन रास्ते से जब संकीर्तन करते हुए लोग जाते हैं ना, सुनने वालों के मन में कहीं ना कहीं उस प्रेम को ये मिलता है, वो कुछ प्रकाश मिलता है, वो प्रेम उजागर होता है। तो हमको तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है अपने ही घर में,
जितने लोग हैं उनके कानों तक ये जाए, फिर मित्रों को बताए कि ये मंत्र महान है ना, ये अपने जीवन में एक क्रांति लाता है। ये बातें बतानी है, भगवत गीता के बारे में थोड़ा बताना है, जितना हम बता सके। ज्यादा उपदेश देने की वो नहीं जी करना, नहीं तो लोग रिपेल हो जाते हैं, जी रिपेल हो जाते हैं एक्चुअली, है ना। अरे बाबा जी ये जी बहुत जी ज्ञान देता है, बिल्कुल नहीं करना ये सब। हाँ, जी तो जी जी पहले हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताइए और उच्चारण करिए उनके सामने भी उसका, तो वो प्रभावित करेगा। जैसे प्रभुपाद जी वहां पर गए तो किया क्या, प्रभुपाद जी ने शुरुआत कैसे की, एक पार्क में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे, संकीर्तन अकेले बैठ करके, और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, और वो तो इतना बड़ा कारवां बन गया है ना, कितना बड़ा वो एक संगठन हो गया, पूरी दुनिया में फैल गया। शुरुआत थी हरे कृष्ण महामंत्र से, तो हमको भी वही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है ना। हरे जी माता जी। वही करें। अनुकरण और अनुसरण, ये दो बताए जो बात मैंने नोटबुक पर डेली लिखता हूँ, तो ये बातों को मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ, एक बार पुनः आप बता देंगे? जी, अनुकरण यानी नकल करना। अब हम अगर भगवान का अनुकरण करने जाएंगे तो क्या हम गोवर्धन पर्वत उठा सकेंगे उंगली पर? नहीं अनुकरण नहीं कर सकते, हमको बिल्कुल। अनुसरण करना है। अनुसरण यानी उन्होंने जो पद चिन्ह बताए हैं, उन्होंने जैसे जीवन मार्ग बताया है उस पर चलना, है ना। तो हम महान लोगों का जी अनुकरण नहीं कर सकते। प्रभुपाद के समान क्या हम कर सकते हैं कि सब कुछ घर छोड़ करके एक बिल्कुल इतना वैराग्य, है ना, और इतना कष्ट, कितना कष्ट उन्होंने किया। हम अनुकरण कर ही नहीं सकते प्रभुपाद जी का, नहीं लेकिन कर। अनुसरण कर सकते हैं कि हाँ वो कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे हरिनाम संकीर्तन करते थे, कैसे पूजा करते थे, है ना, कैसे लोगों को जोड़ते थे। अनुसरण करने का प्रयास हम जरूर कर सकते हैं। तो अनुसरण यानी उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना, अनुकरण यानी नकल करना, जो हमको नहीं करनी चाहिए, हम नहीं नहीं कर। कर सकते, है ना। तो अनुकरण क्या और ये कृष्ण के ज्ञानों को प्राप्त करने के लिए क्या हमें अनुकरण कर सकते हैं? नहीं, अनुकरण नहीं नहीं, कर अनुसरण ही सकते जी, करना है। अनुसरण ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक जी, है हरे माता जी। कृष्ण। और बहुत किस, ही मन प्रसन्न रह रहा है जी सुन करके। जी जी, रोज जुड़ा करिए, और लोगों को भी जोड़िए, अपने परिवार वालों को, और जो परिचित है उनको भी ये लिंक देते जाइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कृष्ण का संदेश पहुंचे, बस इतना ही है ना। बाकी तो मतलब, एक मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है और करुणामयी होता है, तो मैं कृष्ण का एक गाना है, 2-3 लाइन है, उसको सुना सकता जी जी, थोड़ी मैं हूँ? अच्छा 1 मिनट में सबके प्रश्न ले लेती हूँ, फिर हम जी। सुनेंगे। जी मीनल माता जी, हरे कृष्ण, आपका प्रश्न है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर माता जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर तरीके से एग्जाम्पल्स देके आपने हमें समझाया है जी, माता ये जी। सब फिर भी प्रभुपाद हम जी ने रेडीमेड दिया है, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। एक्चुअली हम भी इतने मूड बुद्धि है माता जी की एक बार समझाने से तो समझता ही नहीं। माता जी मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि कर्म बंधन से बंधना बोलो तो एग्जैक्टली क्या है, बताइए ना प्लीज। जी, कर्म बंधन कैसे निर्माण होता है, तो एक कथा सुनाती हूँ मैं आपको। छोटी सी कथा है। एक राजा नृग करके थे। हाँ, राजा नृग जी तो बहुत दान धर्म में विश्वास करते थे। तो अच्छा काम हुआ ये तो, है ना, अच्छा ही काम हुआ। लेकिन हुआ क्या कि एक बार उन्होंने बड़ा यज्ञ किया और सोचा कि हर ब्राह्मण को मैं 100-100 गाय दान में दूंगा। तो इस जी प्रकार हर ब्राह्मण आता गया, वो 100-100 गाय दान में दे रहे थे। हम सोचेंगे कितना अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम है, लेकिन इसका भी विपरीत परिणाम कैसे हुआ, कर्म बंधन कैसे उनको निगेटिव जीवन की ओर लेकर गया, वो सुनिए। तो एक ब्राह्मण को जैसे उन्होंने 100 गाय दी, फिर दूसरा ब्राह्मण आया। अब इतने में हुआ क्या कि ये 100 गाय में से एक गाय छटक के दूसरे झुंड में चली गई, और वो झुंड महाराज ने, नृग राजा ने दूसरे ब्राह्मण को दिया। अब ये बात किसी और के ध्यान में नहीं आई, लेकिन वो दूसरे ब्राह्मण के ध्यान में आ गई कि मुझे तो एक बार दान दी हुई गाय मुझे दूसरी बार दान दे रहे हैं, ये गलत काम है। तो वो बहुत क्रोधित हुआ, और उसने राजा नृग को शाप दिया कि तुम छिपकली बन करके अगले योनि में पड़े रहोगे, एक अंधेरे कुएं में। अब बताइए, अच्छा काम करने गए लेकिन बुरा काम हो गया, अनजाने में ही सही हो गया, है ना। और उसके कारण राजा नृग को छिपकली बन करके कई वर्षों तक एक अंधेरे कुएं में पड़े रहना पड़ा।
फिर भगवान कृष्ण जब द्वारकाधीश बने हुए थे, तब वो एक बार जंगल में जा रहे थे, तब उनको वो पता चला और उन्होंने अपने हाथों से उस छिपकली को निकाला और उसको पुनर्जीवन दिया। तो ये क्यों हुआ? ये कर्म कर्म का परिणाम उनको भुगतना पड़ा, इसलिए छिपकली की योनि मिली। ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं कि किस प्रकार हमको कर्म बांधता है, अच्छा काम भी बांधता है। अच्छा काम किया तो भी उसका पुण्य का फल भोगने के लिए हमको दूसरा जन्म लेना पड़ता है, बुरा काम भी किया उसका फल भोगने के लिए हमको अगला जन्म लेना पड़ता है। तो अच्छा या बुरा, अच्छा काम करो बुरा काम करो, दोनों में कर्म बंधन ऐसा उत्पन्न होता है, वो बंधन को भोगने के लिए हमको दूसरी योनि निश्चित रूप से लेनी पड़ती है। तो इसको कहते हैं कर्म बंधन। ठीक है माता जी? परंतु माता जी इस स्टोरी में तो राजा नृप को पता ही नहीं था कि फिर भी वो उनसे कर्म हो गया। जी वही तो है कि अनजाने में, अब हमको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मालूम रहते और अनजाने में हमसे गलती हो गई। जैसे कोई एक बहुत छोटे से गांव का कोई व्यक्ति यहाँ पर आया, ट्रैक्टर लेकर आया, उसको कुछ मालूम ही नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसने रेड सिग्नल में गाड़ी चला दी, अपना ट्रैक्टर चला दिया, तो वो उसका जस्टिफिकेशन ये होगा मुझे तो पता ही नहीं था। अरे लेकिन पता नहीं था ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ, आपको उसका फाइन तो भरना ही पड़ेगा, है ना? ये अगर हमारे सामान्य राज्य स्तरीय इनके रूल्स है, तो भगवान के रूल्स तो बहुत कड़क होते हैं। तो जानता नहीं हूं मैं, ये कोई एक्सक्यूज ही नहीं है भगवान के सृष्टि में, है ना? इसलिए हमको ये वेदों में क्या दिया है, शास्त्रों में क्या दिया है, इसकी जानकारी भी होना आवश्यक है। अर्थात भगवान बहुत दयालु है, इसमें कोई शक नहीं। भगवान बहुत दयालु है, बहुत गलतियां हमारी वैसे ही माफ करते रहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं फिर जब वो हो जाता है तब हमको उसका फल भुगतना पड़ता है। अनजाने में भी हुई गलती से उसका भी फल भुगतना पड़ता है ना? तो इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, ये बात है ना? थैंक यू माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम जी। बहुत और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा, नहीं है लगता है। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा। माता जी, आप ये रिकॉर्डिंग और ये पीडीएफ हमसे शेयर कर सकते हैं ग्रुप में? क्षमा माता जी बताएगी, एक मिनट। हाँ क्षमा माता जी, आप हैं क्या? माता जी। हाँ तो कर सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तो ग्रुप में शेयर अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए। पीडीएफ तो ये पीडीएफ तो कर ही सकते हैं, मुझे लगता कि नहीं, क्या आदेश है माता आपके? जी पीडीएफ तो शेयर कर देंगे। अच्छा, और रिकॉर्डिंग चाहिए है आप लोगों को तो क्षमा माता जी वो क्या है, ऐसा होता है ना कि एक बार दोबारा से पूरा सुने आपका, तो वो भी एक हमारे लिए बेनिफिट ही है। बिकॉज क्या होता है ना, एक बार में तो सारी चीजें इतना समझ में भी थोड़ा टाइम भी लगता है ना, ये चीजों को समझने में, तो एक बार और सुनने तो वो भी थोड़ा बेटर है हम लोग के लिए। रिकॉर्डिंग तो मतलब हम यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर तो अवेलेबल होती है, उसके आप लिंक क्षमा माता जी। क्षमा चाहती हूँ माता जी, आपकी ही चाहिए, हाँ सुरेखा माता जी की ही चाहिए, हाँ क्योंकि बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल से है ये, इसीलिए हमें आपकी ही रिकॉर्डिंग चाहिए माता जी, प्लीज। ठीक है, ठीक है। तो आप ना क्षमा माता जी से कांटेक्ट करें, क्षमा माता जी आप लोगों को लिंक दे देगी, है ना? तो वो ग्रुप में भेज देंगे ना? आ, हम लोग को ग्रुप में डालने से मना किया हुआ है, पता नहीं क्यों, लेकिन जिसको इंडिविजुअली चाहिए है उनको दे सकते हैं। क्षमा माता जी ऐसे ही है ना, निर्देश क्या है हमारे लिए? जी माता जी, एक्चुअली हम ग्रुप में नहीं डाल सकते, पर यूट्यूब लिंक मैं भेज दूंगी सबको जो मुझे मैसेज करे। तो यूट्यूब लिंक पे यही वाला है सेम जो हम हाँ करते हैं सेम, अभी, आप बिल्कुल। माता जी का ही? हाँ 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 मेरा ही है। अच्छा, तो फिर आप यूट्यूब लिंक भेज दीजिए, हम वहां पे देख लेंगे। हाँ तो आप ना जी क्षमा माता जी को एक मैसेज कर दीजिए, आपको पर्सनली भेजा जाएगा, क्योंकि वो ग्रुप में ठीक है, डालना है, सबके लिए नहीं है, जिनको उत्सुकता ठीक है उनको भेजा जाएगा। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, मेरा और एक क्वेश्चन है जी माता जी। अब हम अभी हमको मतलब आपने हमें गीता में पढ़ाया है कि अंतमति सुगति, मतलब जैसे अंत में भगवान को हम याद करते हैं। अभी आपने बोला कि बहुत सारे इतने बिच्छू काटे जितना पेन हमको होता है मरते समय, कैसे उस समय कैसे भगवान याद आ सकते हैं कि इतना सारा पेन हो रहा है और उसमें से हमें मतलब इसलिए इतने तो
इसलिए भगवान बोलते हैं ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्येच। जो हम जीवन भर करेंगे वही हमको स्मरण आएगा अंत में, जो जीवन भर करेंगे वो, है ना। अगर जीवन भर हम पैसा 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 करेंगे तो अंत में भी हमको यही याद आएगा, अरे यार मेरे पैसे का ठीक से इस्तेमाल करेंगे कि नहीं मेरे बच्चे, पैसा ही याद आएगा, उतने कष्ट में भी पैसा ही याद आएगा। या हमारी मतलब बहुत ऐसे आसक्ति है हमारे बच्चों के प्रति, तो बच्चे 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 करते हुए ही हम प्राण छोड़ेंगे। तो मेरा है ना, जिसके प्रति बहुत आसक्ति रहेगी हमको, वही चीज हमको अंत में याद आएगी। तो इसलिए हमको आसक्ति रहे भगवान के नाम के प्रति, तो वो ही याद आएगा हमको ऐसा समझे कि हर क्षण हर पल हर क्षण। भगवान को ही याद करना है बिल्कुल और कुछ नहीं बिल्कुल, करना है। और बिल्कुल बिल्कुल सही, हर क्षण हमको भगवान का स्मरण करना है ना जी। जी। हेलो माता जी, हरिदास दंडवत हरिदास प्रणाम। ठाकुर जी बनना है हमें, हरिदास ठाकुर जी बनना है। जी वैसा तो इतने तो उच्च कोटि के नहीं नहीं बन सकते, नहीं, लेकिन हाँ प्रयत्न उतनी अनुसरण पात्रता का। नहीं है माता जी, जी उतनी पात्रता नहीं है, लेकिन बनना, कोशिश प्रयत्न करना है बस। बिल्कुल जी। हरे कृष्ण जी। रवि प्रभु आप कुछ पूछ रहे थे? हेलो माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम जी। माता जी, एक क्वेश्चन है कि जैसे कल मैं एक व्यक्ति से मिला तो वो बताने लगा कि भगवान क्या सच में होते हैं, इसका क्या प्रूफ है जो इतना पूजा कर रहे हो और ये सब सुन रहे हो। तो मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि उसे क्या ही प्रूफ दूं। और मैंने ये भी बोला कि हाँ, सूर्य भगवान देखो निकलते हैं, दिन रात अपने टाइम से हो रहा है, बिल्कुल। तो इसका भी तो कोई रीजन है। एयर फ्लो हो रहा है, हवा चल रहा है, तो इसका भी कोई रीजन है। बट बोला कि लेकिन एक्चुअल में क्या इतने भगवान का नाम लेते हो कि ये कृष्ण है, वो हनुमान है, वो श्री राम है, और बहुत सारे वो शिव हैं और देवी देवता हैं, वायु भी एक देवता है, तो इसका क्या एक्चुअल प्रूफ है? तो हम पूछ सकते हैं, हाँ आपके पिता को आपने देखा है ना, तो आपको पता है आपके पिता है, पिता के पिता को भी शायद देखा होगा, आपको पता है कि पिता के भी पिता है। तो उनके पिता को नहीं देखा होगा तो क्या प्रूफ है आपके पास कि पिता के पिता थे? क्या प्रूफ है आपके पास? हाँ, वही एक्चुअल सही है। है ना। और फिर ये जो सब कुछ चलता है क्या ऑटोमेटिक चल सकता है? क्या आप अपने घर में सिर्फ एक जगह बैठे हो और सोचे पकोड़े बन जाए, तो क्या पकोड़े अपने आप बन सकते हैं? कोई बनाने वाला होता है, उसकी सामग्री होती है, तब कहीं जाकर पकोड़े आपको मिलेंगे। तो ये सृष्टि अपने आप ही बन गई, इतनी महान सृष्टि अपने आप बन गई, पकोड़े नहीं बन सकते और सृष्टि बन गई और अपने आप चल रही है। ये कैसे? ये लॉजिकली आप सोचिए बोलना, है ना। अपने आप कुछ हो सकता है क्या? सूरज अपने आप निकला, चांद अपने आप निकला, है। ये अपने आप वाला कुछ तो भी होता है क्या इस दुनिया में? ये सोचिए बोलना। हाँ? लेकिन माता जी, एक ये भी लॉजिक है कि जैसे कि केवल एक ही कोई एक एनर्जी, कोई शक्ति है, वही सब कुछ तो चलाती है। और शक्ति, ये जो शक्ति जो भी ये तो शक्तिमान से आती है। शक्ति कहाँ से आती है? अपने आप में शक्ति नहीं निर्माण होती, शक्तिमान चाहिए उसके लिए। तो शक्तिमान है भगवान और उनकी ये शक्तियां सब कार्यरत है। जब लेकिन ये शक्तिमान अगर बहुत शक्तियों को खींच लेगा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। शक्तिमान के बिना शक्तियां नहीं रह सकती ना। लेकिन यहाँ बहुत देवी देवता का नाम मतलब लिया गया हाँ, है कि ये तो अलग अलग देवी देवता है, लेकिन ये अलग अलग क्यों, जब एक ही अलग अलग एनर्जी इसलिए सब कि जैसे एग्जाम्पल दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर अकेला नहीं देश को चला सकेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, अलग अलग मिनिस्टर्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। वैसे ही भगवान की सृष्टि है, भगवान अकेले वैसे चला सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन उन्होंने डिसिग्नेट किए हैं, ऑथोराइज किए हैं उन्होंने देवी देवता, और उनको सौंपा है ये काम तुम करो, ये काम तुम करो। तो ये तो विशालता है उनके भगवान की सृष्टि की, सुंदरता लेकिन है माता भगवान जी, अभी भी एक ये है क्वेश्चन कि जैसे कि साइंस बोलता है कि एक मानव उत्पत्ति की बात करें तो साइंस बोलता है कि वो बैक्टीरिया से हुए हैं, बाकी इंसान बोलता है, वो स्पिरिचुअल बोलता है कि नहीं, वो भगवान ने ऐसा दो लोगों को भेजा ऐसा। तो क्या इसमें क्या मतलब साइंस कुछ और कहता है? और ये साइंस जो है, देखिए साइंस का बहुत ज्यादा मर्यादा है, साइंस की सोच बहुत मर्यादित है। लेकिन जब हम हमारे वैदिक ग्रंथ पढ़ते, खास करके भागवतम पढ़ते हैं, तब ये सृष्टि की विशालता का हमको पता चलता है। हाँ, तो ऐसा ऑटोमेटिक एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी कहाँ से आया? अपने आप तो कुछ नहीं पैदा होता, है ना। वो जीव कहाँ से आया? तो वो जीव को निर्माण करने वाले भी तो कोई है, भगवान है ना। तो ये अब देखो, ये सब ना हमको बहुत डीप स्टडी करते हैं तब कहीं कन्विक्शन मन में आता है।
पूरा विश्वास होता है जिसको कहते हैं, है ना। तो थोड़ा सा डीप स्टडी उसके लिए चाहिए। और मतलब अगर वो कोई भी बात को, आर्ग्यूमेंट को अगर वो मानता ही नहीं है, तो उनको ना अपने अपने गुरु के पास ले जाना चाहिए, हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी के पास ले जाना चाहिए। फिर दूसरे प्रकार के ऐसे भी लोग होते हैं कि जो किसी भी आर्ग्यूमेंट को नहीं मानते, क्योंकि उनको ईश्वर पर विश्वास ही नहीं, उनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कोई भी भक्ति का कार्य जो है वो अभक्तों के सामने करे तो वो बिल्कुल बर्बाद है। तो इवन भगवान ने यहाँ पर बोला हुआ है 18वें अध्याय में अंत में भगवान बोलते हैं कि ये जो संवाद है, मेरा और अर्जुन का संवाद है, अर्थात ये जो भगवत गीता है, ये अभक्तों को न बताई जाए, अभक्तों को बताई ना जाए, ऐसे भगवान के निर्देश है। और भक्तों को जो ये बातें रहस्य ये जो बताएगा, उसको मैं वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय होता है, ऐसे भगवान ने 18वें अध्याय के अंत में कहा हुआ है। तो ज्यादा कुछ अभक्तों को कन्विंस करने की वो भी नहीं करना चाहिए, प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। कोई कोई लोग जानबूझकर ईश्वर पर विश्वास नहीं रखना चाहते, उनको हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सब कुछ एग्जाम्पल देने के बाद कि आप बताइए, बोलना घर में कुछ ऑटोमेटिक अपने आप होता है क्या? सिंपल से पकोड़े अपने आप बन के आपके सामने आ जाएंगे क्या? नहीं। तो फिर ये सृष्टि कैसे क्या अपने आप निर्माण हो सकती है? नहीं हो सकती। उसको निर्माण करने वाला, बनाने वाला, चलाने वाला कोई तो है, और उसी को हम ईश्वर परमेश्वर कहते हैं, है ना। अगर ये बात से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों की ज्यादा वो नहीं करने का। माता जी मैं कुछ बोल सकती हूँ माता थोड़ा? जी एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन। जी। तो जैसे हमारे वेदों में और कहीं जगह धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अगर हम ये मंत्र का उच्चारण करें और ये सब करें तो इंसान सुखी रहता है, उसका हेल्थ अच्छा रहता है और सब कुछ अच्छा चलता है। बट इन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं देखा जाता है, ऐसा क्यों? मतलब कितना भी कोई कितना जप करे और करे तो बट जो एक्चुअल वे होता है उसके उसमें आता ही रहता है। भले ही वो कितना पूजा पाठ करे, लेकिन दुख है तो दुख होता ही रहता है। हाँ, ये सुख दुख तो आना जाना है ही, वो किसी को भी नहीं टल सकता, किसी को भी नहीं। लेकिन उससे जो विचलित होते हैं ना हम, उस पर हम बिल्कुल काबू पा सकते हैं। एक इसीलिए स्थित प्रज्ञ किसे कहा गया है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, दुख तो आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन ना सुख में विचलित होना है, ना दुख में विचलित होना है। ये हम कब प्राप्त कर सकते हैं? जब हमारी बिल्कुल स्थिर बुद्धि हमारी भगवान के चरणों में है, कि जो कुछ हो रहा है उनकी इच्छा से, उनके अप्रूवल से ही हो रहा है, और ये मेरे ही कर्मों का परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो जितने कर्म का निर्दहन हो रहा है अच्छा है। लेकिन ये भी बताया है एक जगह पर ब्रह्म संहिता में, कल भी मैंने बताई थी ये बात, कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। जो भक्ति में आता है उनके कर्मों का निर्दहन भगवान स्वयं करते हैं। जैसे अगर मेरा कर्म ऐसा है कि मैं आज जाऊं बाहर और मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरा पैर कट जाए, ये मेरा कर्मों का परिणाम मुझे आज भुगतना है। लेकिन अगर मैं बहुत भक्ति में हूं तो भगवान क्या करेंगे, मुझे केवल एक खरोच मार करके छोड़ देंगे। ये भी होता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं प्रभु कर्मों के बारे में। लेकिन जो भक्त बन जाता है उसको ये दृढ़ विश्वास हो जाता है जो भी है भगवान की इच्छा से हो रहा है, और भगवान की इच्छा के आगे वो सिर झुकाता है, उसको ठीक से विचलित हुए बिना ग्रहण करता है। यही तो सुख है ना। दुख और सुख क्या है? मनोविकार है, मन के विकार है ये दुख और सुख, मन को लगते हैं। तो जब मन ही स्थिर है तो दुख क्या और सुख क्या, उसमें कोई विचलित ही नहीं होता, है ना। तो बट एक इस क्वेश्चन प्रकार ये भी है माता जी कि जैसे जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं वो मोस्टली दुख में ही रहते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं बहुत सुख में व्यतीत करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मतलब लोग समाज में बोलते हैं। नहीं, ऐसा ऐसा क्यों भी है? नहीं है। एक्चुअली ये फिर पूर्व जन्मों का जो जो भुगतना है वो तो है ही। जैसे मेरे बैंक में बैलेंस ही नहीं है तो मुझे गरीबी में दिन गुजारनी है, चाहे मैं कितने भी अच्छे काम करती रहूं। और किसी के बैंक में बहुत बैलेंस है और वो बहुत गंदे हरकतें करते हुए पैसे उड़ाता है, तब भी उसके पास बैलेंस है इसलिए वो कर सक रहा है। तो ये दुख और सुख इस प्रकार से हम ले सकते हैं कि मेरे पास बैलेंस ही नहीं है तो मुझे तो बहुत हाथ और मुंह की लड़ाई करते रहते ही जीवन बिताना है ना। लेकिन किसी के फादर छोड़ के गए हैं करोड़ों रुपए, तो वो तो ऐश करेगा ही करेगा, है ना। तो हमारा संचय ही कम है पुण्य को, हाँ, तो इसलिए हमको दुख भुगतने पड़ते हैं।
इस दृष्टि से देखना चाहिए। बैंक बैलेंस है ये पुण्यों का, और मतलब पूर्व संचित का बैंक बैलेंस, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है वो हमको पता नहीं है ना। तो हम ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि जो अच्छा काम मतलब पूजा पाठ करता है उसको दुख मिलता है, ऐसा नहीं है। जो उसका पूर्व संचित है वो उसको मिलता है। हाँ, पूजा पाठ करने से वो आगे के लिए अच्छा संचय कर रहा है, ये देखिए, है ना। आगे के लिए वो अच्छा जीवन अपना बना रहा है पूजा पाठ करके। और जो गलत काम कर रहा है उसको, यद्यपि हमको लगता है वो बहुत सुख में है, लेकिन उसका बैलेंस बहुत जल्दी जल्दी घट रहा है, और ऐसा क्षण आएगा जब बिल्कुल जीरो हो जाएगा बैलेंस उसका, है ना। तो पुण्य कर्म तो हमको करना है जिससे आगे हम, क्योंकि ये जीवन बहुत सीमित है, ये टाइम लाइन में बहुत छोटा सा पॉइंट है। हाँ, तो इसको सिर्फ देखकर हमने पूरे विशाल चित्र के बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते। ये विशाल चित्र जो है ये केवल भगवान देख सकते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि देख सकते हैं, जैसे नारद मुनि वगैरह, ये जो थे वो भूत भविष्य जानते थे, वो पूरी टाइम स्केल देख सकते हैं। हम तो बहुत छोटा सा पॉइंट देख सकते हैं, बाकी का हमको विस्मरण हो गया। लेकिन हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि किस प्रकार इस जीवन को देखना है, जो छोटा सा है, लेकिन इसका परिणाम हमको अगले जन्मों तक, अगले जन्मों में मिलने वाला है। तो अच्छा काम करो, है ना, चाहे परिस्थिति कैसे भी रहे, अच्छा काम करते जाओ, अच्छे संचय बनाओ, अच्छा पुण्य कर्मों का, अच्छे कर्मों का संचय बनाओ। और पुण्य पाप तो हमको फिर भी भौतिक जगत में बांधे रखते हैं, क्यों ना हम आध्यात्मिक जगत की ओर जाए, जहां पर फिर हमको ये जन्म मरण का चक्र ही छूट जाएगा। तो माता जी, जो हम ये मंत्रों का उच्चारण करते हैं या फिर जो भी पूजा करते हैं, तो इससे भी हमारे लाभ होते हैं और जी मन हाँ, शांत। जी हाँ, लाभ होते हैं ना। हम अच्छे कर्मों का संचय कर रहे हैं, और उसी से शुद्धिकरण होता है जीवन का, धीरे धीरे करके। तो लाभ तो निश्चित रूप से होता है। ओके, अभी नहीं धन्यवाद दिखेगा, माता जी। लेकिन होगा जरूर। अभी ना दिखे, हमारी दृष्टि बहुत कमजोर है ना, तो हमको समझ में नहीं आता है, हमको दिखता नहीं है, लेकिन उसका लाभ होता है जरूर। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद लंबा माता हो जी। गया सेशन। हाँ, तो मिनल माता जी, हाँ, आपका शॉर्ट हो क्वेश्चन तो जल्दी से पूछ लें, बहुत लंबा नहीं हो। नहीं, ये प्रभु जी बोल रहे हैं ना माता जी, उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँ क्या, ऐसे भी मैंने चलिए बोला कल डिस्कशन करते हैं, ओके। था। ओके, ठीक है, हाँ, चलेगा माता जी, चलिए। कोई बात वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, सभी हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। नहीं। हरे कृष्ण। कृष्ण।